सर्वप्रथम जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। वानर श्रेष्ठ पति भक्ति की ओर दृष्टि रखकर मैं भगवान श्री राम के सिवा दूसरे किसी पुरुष के शरीर का स्वेच्छा से स्पर्श नहीं कर सकती। रावण के शरीर से जो मेरा स्पर्श हो गया वह तो उसके बलात् हुआ। उस समय मैं असमर्थ, असहाय और बेबस थी, क्या करती। अब तो यदि श्री रघुनाथ जी राक्षसों सहित रावण को मारकर मुझे यहाँ से ले चले तो यही उनके योग्य पराक्रम होगा। भला विचार कीजिए, हनुमान सरीखे सेवक जो सीता में सच्चे हृदय से मातृभाव रखते हैं और जिन्होंने श्री राम सीता की सेवा करना ही अपने जीवन का परम ध्येय मान रखा है, पतिव्रत धर्म की रक्षा की दृष्टि से सीता उनका भी स्पर्श नहीं करना चाहती। यद्यपि वे घोर विपत्ति में पड़ी हुई हैं, उन्हें अपने स्वामी से मिलने की अतिशय उत्कंठा है और उनके पास जाने के लिए उन्हें ऐसा स्वर्ण संयोग प्राप्त हो गया है। धर्म पर कैसी दृढ़ आस्था है। इसमें यह सीखने की बात है कि भारी आपत्ति के समय भी स्त्री को यथासाध्य पर पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। रावण का वध और भगवान श्री राम की विजय होने के बाद विजय की खबर देने के लिए जब हनुमान जी सीता के पास गए, उस समय भगवान श्री राम का संदेश देकर उन्होंने सीता से यह भी कहा कि जिन दुष्ट राक्षसियों ने आपको पहले बहुत धमकाया, डराया और दुख दिया है, उन सबको मैं मार डालना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। उस समय सीता चाहती तो हनुमान को संकेत करके उन सबसे अपना बदला ले सकती थी, परंतु सीता तो परम दयालु साक्षात भगवान श्री राम की अर्धांगिनी ठहरी। वे ऐसा क्यों करने लगी। दिनों पर प्रेम रखने वाली तपस्विनी सीता ने कहा, वानर श्रेष्ठ, ऐसा कौन मूर्ख है जो दूसरों की आज्ञा का पालन करने वाली दासियों पर क्रोध करेगा। क्योंकि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगता है। भाग्य की विषमता और पूर्वकृत पापों के कारण ही मुझे यह सब दुख प्राप्त हुआ है। यह सब भाग्य की ही लीला है, इसमें दूसरों का कोई दोष नहीं। अतः तुम राक्षसियों के मारने की बात मत कहो। कोई पापी, धर्मात्मा या वध के योग्य अपराध करने वाला ही क्यों न हो, साधु को तो सब पर दया ही करनी चाहिए, क्योंकि अपराध सभी से होते आए हैं। जब हनुमान ने अशोक वाटिका से लौटकर श्री राम से यह कहा कि सीता आपका दर्शन करने के लिए आतुर हो रही हैं, तब श्री रामचंद्र जी के आज्ञानुसार
विभीषण सीता को स्नान कराकर वस्त्र भूषण से सुसज्जित करके उनके पास ले आए। बहुत दिनों के बाद प्रियतम पति श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्र सदृश मुख को देखकर सीता का सारा दुख दूर हो गया और उनका मुख निर्मल चंद्रमा की भांति चमक उठा। परंतु उसी समय बहुत सी बातों के अनंतर श्री रामचंद्र जी ने कहा, अपमान का मार्जन करने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य होता है उसे मैंने अपने मान की रक्षा के लिए रावण को मारकर पूरा कर दिया। जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें रावण के चंगुल से छुड़ाया है वह पूरा हो गया। अब मेरी तुम में आसक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी कुलीन और तेजस्वी पुरुष दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को प्रेम के लोभ में स्वीकार नहीं कर सकता। अतः तुम्हारा जहाँ मन हो चली जाओ। श्री राम के इन कठोर और भयंकर वचनों को सुनकर उस समय सती सीता की जो दशा हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वामी के बाणों से सीता के मन में भीषण घाव हो गया। वे फूट फूट कर रोने लगी। फिर उन्होंने हृदय स्पर्शी शब्दों में गदगद वाणी से कहा, स्वामी, आप साधारण पुरुषों की भांति ऐसे कठोर और अनुचित वचन मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं अपने शील की शपथ करके कहती हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखें। प्राणनाथ हरण करके लाते समय रावण ने मेरे शरीर का अवश्य स्पर्श किया था, किंतु उस समय मैं परवश थी। इसके लिए तो मैं दोषी ठहराई नहीं जा सकती। मेरा हृदय मेरे अधीन है और उस पर स्वप्न में भी किसी दूसरे का अधिकार नहीं हुआ। फिर भी यदि आपको यही करना था तो जब हनुमान को मेरे पास भेजा था उसी समय मेरा त्याग कर दिया होता, ताकि अब तक मैं अपने प्राणों का ही त्याग कर देती। इस प्रकार सीता ने और भी बहुत कुछ कहा, परंतु श्री राम ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। तब वे दीन भाव से ध्यान मग्न लक्ष्मण को संबोधित कर दीनतापूर्वक रोती हुई बोली, लक्ष्मण, इस मिथ्यापवाद से कलंकित होकर मैं जीना नहीं चाहती। मेरे दुख के निवृत्ति के लिए तुम यही चिता तैयार कर दो। मेरे प्रिय पति ने मेरे गुणों से अप्रसन्न होकर जन समुदाय में मेरा त्याग किया है। अब मैं इस जीवन का अंत करने के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगी। विदेहनंदिनी सीता के वचन सुनकर लक्ष्मण पहले तो कुछ खिन्न हुए, किंतु पीछे आकर और संकेत से श्री राम का रुख समझकर उन्होंने तुरंत ही चिता तैयार कर दी। सीता ने पहले श्री राम की प्रदक्षिणा की, उसके बाद देवता और ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रज्वलित अग्नि के समीप जा हाथ जोड़कर कहा, हे लोक साक्षी अग्निदेव, यदि मेरा मन कभी श्री रघुनाथ जी से न हटा हो तो आप सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। यदि मैं
वास्तव में शुद्ध चरित्र हूँ और मुझे भ्रमवश श्री रघुनाथ जी दुष्टा समझ रहे हैं, तो आप मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। इतना कहकर अग्नि की प्रदक्षिणा करके सीता निर्भयतापूर्वक धधकती हुई प्रचंड अग्नि में प्रवेश कर गई। सब और हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इंद्र, यमराज और वरुण आदि बड़े बड़े देवता वहाँ उपस्थित थे। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री राम और सीता के रहस्य की बहुत सी बातें कही। इतने में ही भगवान अग्निदेव सीता को लेकर अकस्मात अपने देव रूप में प्रकट हो गए और जनकात्माजना सीता को राम के प्रति अर्पण करते हुए बोले, राम, यह तुम्हारी सीता है, इसमें किसी प्रकार का पाप नहीं किया है। सती साध्वी ने मन, बुद्धि, वचन या नेत्रों के द्वारा कभी तुम्हारे विपरीत कोई आचरण नहीं किया। राक्षस रावण बल के कारण उन्मत्त था। वह तुम्हारी अनुपस्थिति में इस बेचारी को बलपूर्वक शून्य आश्रम से ले गया। उसने इसे अपने अंतःपुर में कैद करके रखा और क्रूर स्वभाव वाली भयंकर राक्षसियों का पहरा बैठा दिया। फिर भी इसका चित्त तुम ही में लगा रहा और यह तुम्हारा ही चिंतन करती रही। इसी तरह तरह के लोभ दिए गए और बहुत डांट टपट भी बताई गई, परंतु तुम ही में चित्त लगा रहने के कारण इसने उस राक्षस का तो चिंतन भी नहीं किया। इसका भाव विशुद्ध है और ये सर्वथा निर्दोष है। तुम इसे स्वीकार करो। अब इस विषय में कुछ और मत कहना, यही मेरी आज्ञा है। अग्निदेव के वचन सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से भर आए और उन्होंने कहा, लोक दृष्टि में सीता की पवित्रता की परीक्षा अवश्य थी, क्योंकि यह बहुत समय तक रावण के अंतःपुर में रही है। यदि मैं जानकी की परीक्षा न करता तो लोग यही कहते कि दशरथ पुत्र राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। जनक नंदिनी सीता का मन अन्य भाव से मुझी में लगा रहता है और यह मेरे ही चित्त का अनुसरण करने वाली है। यह बात मैं भी जानता हूँ। यह अपने तेज से स्वयं ही सुरक्षित है। इसलिए समुद्र जिस प्रकार अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसी प्रकार रावण इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि शिखा का कोई स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार दुष्ट रावण अपने मन से भी इस पर अधिकार नहीं कर सकता था। यह तो उसके लिए सर्वथा अप्राप्त थी। रावण के अंतःपुर में रहने पर भी इसका किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता था, क्योंकि प्रभा जैसे सूर्य से अभिन्न है, उसी प्रकार इसका मुझसे कोई भेद नहीं है। जनक दुलारी सीता तीनों लोकों में पवित्र है। इसलिए आत्माभिमानी पुरुष जैसे कीर्ति का लोभ नहीं छोड़ सकते, वैसे ही मैं इसका त्याग नहीं कर सकता। आप सभी लोकपालगण मेरे प्रेमी हैं और मेरे हित की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपकी हित भरी बात अवश्य मान लेनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने अत्यंत आनंदपूर्वक सती सीता जी को स्वीकार कर लिया। इस प्रसंग से यह सीखना चाहिए कि स्त्री को
किसी भी स्थिति में पति पर कोप नहीं करने चाहिए, बल्कि उसे संतोष कराने के लिए न्यायपूर्ण चेष्टा ही करनी चाहिए। जब सीता जी लंका से अयोध्या लौट आती हैं, तब वे आते ही बड़ी बूढ़ी स्त्रियों और सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करती हैं। घर में रहकर देवताओं का पूजन करती हैं तथा सभी सासुओं की समान भाव से सेवा करती हैं। इस प्रकार सीता घर के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न करके सबको मुग्ध कर देती हैं। सीता जी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन सभी देवरों को पुत्रवत समझती थी और खान पान आदि में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती थी। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को विदेश से लौटते ही घर में सभी बड़ी बूढ़ी को प्रणाम करना चाहिए, सबकी समान भाव से सेवा करना चाहिए, घर का सब काम सुचारू रूप से करना चाहिए और अपने देवर आदि के साथ शुद्ध और समान भाव से यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। सीता के परित्याग का प्रसंग बड़ा ही रोमांचकारी है। इसे उत्तरकांड में ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। सीता सब प्रकार से परम पवित्र हैं। इस बात को भगवान श्री रामचंद्र पूर्णतया जानते थे। लंका में अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता को सबके सामने भी पवित्र सिद्ध कर चुके थे। यह सब बात होते हुए भी लोकापवाद पर ध्यान देकर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने निर्दोष सीता का परित्याग कर दिया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि किसी भी भाइयों को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उनके पास इसका कोई उपाय नहीं था। यदि लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी तो भी उन्हें बड़े भाई की आज्ञा मानकर सीता को वन में छोड़ने के लिए जाना पड़ा। वन में जाकर जब लक्ष्मण ने सब बातें कही और सीता को मालूम हुआ कि वे निर्दोष होते हुए भी त्याग दी गई हैं, तब उनके दुख का पारावार नहीं रहा। ऐसे संकट के समय भी सीता ने अपने पति पर किसी तरह का दोषारोपण नहीं किया, बल्कि लक्ष्मण के साथ संदेश भेजते हुए यह कहा, सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर प्रणाम करें तथा महाराजा के चरणों में सिर रखकर मेरी कुशल कहे। इसी प्रकार और सबसे भी सिर झुकाकर मेरी कुशल कहे। फिर अपने धर्म में समान या सावधान महाराज से इस प्रकार कहे, रघुनाथ जी, सीता वस्तुतः शुद्ध है और सर्वदा आपके प्रति अत्यंत भक्तियुक्त तथा आपके हित में तत्पर रहने वाली है। यह बात आप जानते ही हैं। वीर, आपने अपने अपयश से डरकर ही मेरा त्याग किया है, अतः आपकी जो निंदा, जो अपकीर्ति हो रही है, उसका मुझे भी मार्जन करना चाहिए, क्योंकि आप ही मेरे परम आश्रय हैं। फिर आप महाराज से यह भी कहें कि आप जैसा वर्ताव अपने भाइयों से करते हैं, वैसा ही सर्वदा प्रवासियों के साथ भी करें। इस मिथ्यापवाद के कारण खींचकर उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न कर बैठे। प्रवासियों के साथ धर्मानुकूल आचरण करना ही
आपका परम धर्म है और उससे आपको उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर की तो कुछ भी चिंता नहीं। पूर्ववासियों का मेरे विषय में जैसा अपवाद है वह उसी प्रकार बना रहे। मैं इसकी परवाह नहीं करती। स्त्री के लिए जो पति ही देवता है, पति ही बंधु और पति ही गुरु है। कैसे मार्मिक शब्द हैं। धन्य सती सीता और धन्य उनका धर्म प्रेम। धन्य भारत का सती धर्म और धन्य भारतीय देवियों का अपूर्व त्याग। इस प्रकार सीता से बातचीत होने के अनंतर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके रोते हुए लौट गए। इधर दुख के भार से पीड़ित आदर्श पतिव्रता सीता वन में रोने लगी। उनके रुदन को सुनकर वाल्मीकि ऋषि उन्हें अपने आश्रम ले गए। सीता उनके आश्रम पर ऋषि पत्नियों के पास रही। इस प्रसंग में बहुत कुछ सीखने की बात है। सीता के उपयुक्त शब्द नित्य पाठ करने योग्य हैं। उनका भाव समझकर उसी के अनुसार पतिव्रत स्त्रियों पर अपना जीवन बिताना चाहिए। जो स्त्री अपने धर्म का प्राणपण से पालन करती है उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। अश्वमेध यज्ञ करते समय जब भगवान श्री रामचंद्र को कुशलव के द्वारा रामायण गान का सुनते सुनते उसमें वर्णित प्रसंग से यह मालूम हुआ कि यह बालक सीता के ही पुत्र हैं, तब उनकी आज्ञा से ही सीता वहाँ बुलाई गई। सती सीता श्री राम का ही ध्यान करती हुई सिर नीचे किए हाथ जोड़कर वाल्मीकि ऋषि के पीछे पीछे रोती हुई आई। उस समय वाल्मीकि मुनि ने सभा में आकर जो कुछ कहा उससे सारा लोकापवाद मिट गया और सारी सभा सीताराम के जय जयकार से ध्वनित हो उठी। वाल्मीकि ने सीता के निष्पाप होने की बात कहते हुए यहाँ तक कह डाला, मैं हजारों वर्षों तक तप किया है। उसकी शपथ करके कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरण वाली हो तो उन सब तपों का फल मुझे न मिले। यह सीता पति को ही देवता मानने वाली, निष्पाप तथा पतिव्रत और सुंदर आचरणों से युक्त है। तुम लोकापवाद से डरते हो, अतः यह तुम्हें विश्वास दिलाएगी। वाल्मीकि की शपथ सुनकर और सीता को सभा में आई देख श्री राम गदगद हो गए और कहने लगे, महाभाग, आपके निष्कपट वचनों से मुझे पूरा विश्वास हो गया। पहले लंका में भी सब देवताओं के सामने इसने अग्नि परीक्षा देकर मुझे विश्वास दिलाया था। मैं स्वयं भी जानता हूँ कि जानकी सब प्रकार से शुद्ध है और कुशलव मेरे ही पुत्र हैं। तथापि लोकापवाद हो जाने पर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए मैं प्रिया सीता को त्यागने के लिए बाध्य हो गया, अतः आप क्षमा करें। उस समय सभा में ब्रह्मा आदि सब देवता भी आ गए। तब राम ने फिर कहा, मुझे तो यह विश्वास हो गया कि जानकी शुद्ध है, परंतु जब समस्त जगत के सामने सीता पवित्र सिद्ध हो जाएगी तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इस समय कायास वस्त्र धारण किए सती सीता नीचा सिर किए भूमि की ओर देखती हुई हाथ जोड़कर बोली, यदि मैंने श्री राम के सिवा किसी दूसरे का कभी मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो पृथ्वी देवी मुझे अपने अंदर स्थान दे। यदि मैंने मन, कर्म और वाणी से केवल राम का ही पूजन किया हो तो पृथ्वी माता मुझे मार्ग दे। यदि मैं यह सत्य कहती हूँ कि राम से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझती तो माधवी
देवी मुझे अपने में स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ करते ही अकस्मात धरती फटी, उसमें से एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकला। उसे दिव्य वस्त्र आभूषण सुशोभित दिव्य देहधारी नागों ने धारण कर रखा था। उस पर पृथ्वी देवी बैठी थी। माता पृथ्वी ने सीता का दोनों हाथों से आलिंगन किया तथा उनका स्वागत करके अपनी गोद में बैठा लिया। इतने में सबके देखते देखते सिंहासन पाताल में प्रवेश कर गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सती सीता के जय जयकार से आकाश मंडल गूंज उठा। सीता, थोड़ा सा इसमें देखते हैं, उन्हें कुछ बातों पर विचार करते हैं। सीता ने अपने जीवन में कठोर परीक्षाएं देकर स्त्री मात्र के लिए यह सिद्ध कर दिखाया कि जो स्त्री आपत्ति काल में भी धर्म का पालन करेगी वह सदा के लिए परमानंद में मग्न रहेगी और उसकी कीर्ति संसार में सदा के लिए अमर हो जाएगी। सीता की पति भक्ति, सासुओं के प्रति सेवा भाव, सबका सम्मान करने का चेष्टा, सबके साथ यथा योग्य प्रेम का वर्ताव, ऋषियों की सेवा, कुश और लव जैसे वीर पुत्रों को जन्म देना, उनको शिक्षा देने की पटुता, साहस, धैर्य, तप, वीरत्व, धर्मपरायणता, निर्भयता, क्षमा आदि सभी गुण पूर्ण विकसित और अनुकरणीय हैं। संसार में जो कोई स्त्री प्रमाद, मोह और आसक्ति को छोड़कर सीता के चरित्र का अनुकरण करेगी, उसके अपने कल्याण में तो कहना ही क्या है। वह अपने पति पुत्र और कुटुंब वालों का भी उद्धार कर देगी। ऐसी सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री दर्शन और पूजन के योग्य है और अपने चरित्र से जगत को पवित्र करने वाली है। यद्यपि श्री सीता जी साक्षात भगवती हैं, महालक्ष्मी हैं, विष्णु प्रिया हैं, तथापि उन्होंने अपने मनुष्य जीवन में जो जो चरित्र किए, लीलाएं की, वे सब के सब ऐसे हैं कि जिनका अनुकरण इच्छा करने पर हर एक स्त्री कर सकती है। उनके चरित्र अलौकिक न होकर ऐसे व्यवहारिक हैं कि जिनका आचरण करके सभी स्त्रियां लाभ उठा सकती हैं। तो जो माता सीता का चरित्र है यह बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने सुख के साथ साथ दुख तो उठाए हैं, लेकिन एक बात सामने आती है जो कि भगवान राम के ऊपर कोई लांछन न लगाए। यह बात उनको हर पल याद आती है। वह इसी के लिए, क्योंकि उनका भगवान राम के प्रति अनन्य प्रेम था और अपने पति की मर्यादा को, उनके कुल की मर्यादा को, उनके मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए वही कार्यों को करती थी जो उनकी अपयश का कारण न बने, बल्कि उनकी कीर्ति का कारण बने। वह रावण के भी प्रलोभन में नहीं आती हैं। अति उत्तम पतिव्रता नारी
हैं सीता, उनका चरित्र बड़ा ही उत्तम है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।